बिहार विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही चेरिया बरियारपुर की विधायक कुमारी मंजू वर्मा ने किसान को बहलाने के लिए धान की फसल झाड़ना शुरू किए हैं। दरअसल चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र कृषि आधारित विधानसभा क्षेत्र है और आज़ादी के बाद से यहाँ का चुनावी मुख्य मुद्दा कृषि ही रहा, किसान से संबंधित ही रहा है। देश आज़ाद के बाद से सबसे अधिक समय तक राज करने वाली इस विधानसभा क्षेत्र में नीतीश की सरकार रही है। यहाँ की ही महिला विधायक कुमारी मंजू वर्मा सबसे अधिक समय तक यहाँ की विधायक रही हैं। लेकिन किसानों की सबसे बड़ी समस्याएं कांवर परिक्षेत्र में जल निकासी की है, जिसके कारण क्षेत्र के लगभग हजारों हेक्टेयर पर लगी धान की फसल या अन्य फसलें बर्बाद होती रही हैं, जिसके बावजूद भी स्थानीय विधायक के द्वारा इस क्षेत्र में कोई भी सकारात्मक पहल नहीं किया गया। किसानों का आरोप है कि हमने पिछले 10 वर्षों से स्थानीय विधायक कुमारी मंजू वर्मा से अपनी धान की फसल या गन्ना की बर्बाद हो रही फसलों के बारे में शिकायत की, उनसे जल निकासी की मांग की है, लेकिन अब तक हम लोगों की समस्याएं सुनी नहीं गई है। वहीं जाप नेता डॉक्टर एस कुमार ने कहा कि चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र की विधायक कुमारी मंजू वर्मा क्षेत्र में धान की फसल झाड़ते नजर तो आते हैं, लेकिन धान रोपने वाले किसानों की क्या समस्या है इसको नहीं सुनते। क्षेत्र के ही किसान राम कुमार सिंह या अन्य देवनंदन सिंह या अन्य किसानों की बात की जाए तो इन किसानों का कहना है कि हम लोगों की का अधिकतर भूमि जो है कांवर परिक्षेत्र में पड़ता है। हम लोगों का मुख्य पेशा पशुपालन है और धान की फसलें लगाते हैं या गेहूं की फसलें हम कांवर परिक्षेत्र में लगाते हैं। प्रत्येक वर्ष बारिश होने के कारण हम लोगों की फसलें बर्बाद हो जाती है। स्थानीय विधायक से हमने जल निकासी की मांग की है, जो पिछले 10 साल से हमारी मांग रही है, लेकिन क्षेत्र के विधायक के द्वारा अब तक हमारी समस्याओं को नहीं सुना गया। वहीं हमने इस संदर्भ में स्थानीय पदाधिकारियों से भी बात जानने की कोशिश की, लेकिन स्थानीय पदाधिकारियों के द्वारा कोई भी सकारात्मक जानकारियां नहीं दी गई जो किसानों के हित में हो। मीडिया के स्थानीय मीडिया में जब इनसे जुड़ी समाचार प्रकाशित होते हैं कि किसान की फसल बर्बाद हो रही, जल निकासी की व्यवस्था की जाए, तो अनुमंडल मंझौल के अधिकारियों के द्वारा तत्काल तो जल निकासी कर दी जाती है, लेकिन फिर उसी जल निकासी जिस मार्ग से होती है उसे रोक दी जाती है। दरअसल इसका निदान तभी हो सकता था जब स्थानीय विधायक कोई सकारात्मक पहल करते। किसान परेशान है और विधायक चेरिया बरियारपुर के कुमारी मंजू वर्मा के मुस्कुराते हुए धान झाड़ने की तस्वीरें क्षेत्र में वायरल हो रही हैं, जिसको लेकर क्षेत्र में किसान जहां उन पर सवाल उठा रहे हैं, वहीं अन्य राजनीतिक दल के नेताओं को भी उन पर सवाल उठाते देखा जा सकता है। क्या जल निकासी की व्यवस्था हो पाई है? नहीं, अभी कुछ नहीं। जल जमाव इतना है कि यहाँ तक पानी है, ऊपर से पूरा खेत ओवरफ्लो है। जो पानी का जो 1000 हेक्टेयर जमीन है जो जिसमें नहर बना हुआ है, नहर को लोग छेके हुए हैं, जगह जगह बैरियर बना दिए हैं। वो प्रशासन और की ओर से कोई पहल नहीं किया। स्थानीय विधायक को इसकी जानकारी है? स्थानीय विधायक अभी तक इसके बारे में जानकारी है, लेकिन वो लोग भी मम है, चुप है, कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र में लगभग गिरे हुए धान और जल निकासी नहीं होने के कारण कितने का नुकसान हुआ होगा? लगभग 80% धान चेरिया बरियारपुर का जो आच्छादन क्षेत्र है 80% धान बर्बाद हो गया। 80% धान, और जो धान बर्बाद ही नहीं हुआ उसमें इतना पानी लगा हुआ है, वो भी धान कटेगा कैसे? और हम लोगों के खेत में महीनों से पानी लगा हुआ है, वर्षा का पानी, लेकिन जल निकासी का कोई सुविधा नहीं है। मछली माफिया के द्वारा उसको रोक रखा गया है जल को, और प्रशासन के द्वारा इस पर कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। जबकि इसके बारे में मैंने प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं एसडीओ महोदय को भी लिखित आवेदन दे चुका हूँ। स्थानीय विधायक को इसके बारे में और स्थानीय विधायक को भी इसकी जानकारी मैं दे चुका हूँ। विधायक के द्वारा क्या किया गया अभी तक? विधायक के द्वारा अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है और न स्थानीय प्रशासन के द्वारा इस पर कोई कार्रवाई किया गया है।